IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली दरबार में। आज दिल्ली दरबार सजा है ठीक चुनावों के पहले की रात है। आप इसको कह सकते हैं कि कत्ल की रात है। कल सुबह दिल्ली में 8 बजे से वोट पड़ने शुरू होंगे। आज का दिन कैंपेनिंग नहीं होती है, औपचारिक तौर पर नहीं होती है, लाउड स्पीकर के जरिए नहीं होती है, पर पैदल चल चल कर तमाम नेताओं ने भरपूर कैंपेनिंग की है। चाहे किरण बेदी हो, चाहे अजय माकन हो या फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, सबने अपने अपने तरीके से कैमरे पे फुटेज खाने की भरपूर कोशिश की है। और इन सब के बीच में शाही इमाम ने एक बयान जारी किया है। शाही इमाम ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को तमाम मुसलमानों को जो दिल्ली में रहते हैं उनको वोट करना चाहिए। इसके बाद इस राजनीति में एक बार फिर सांप्रदायिकता का तड़का लग चुका है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगना क्या जायज़ है? उस पर हम खास बात करेंगे। मेरे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है और सबसे पहले बताना चाहूँगा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मेरे रिपोर्टर्स हैं, जो हम 70 रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। प्रतीक, संदीप, नीरज, सुहेल, ब्रजेश, विक्रांत, पुनीत, ये सब IBN 7 की टीम है जो पिछले 2 महीनों से दिल्ली की रिपोर्ट लेकर आ रही है। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ हैं, रवि हैं, पुनीत हैं और साथ में ये दिल्ली की आवाम है जो जिसको वोट डालना है। ये लोग सवाल पूछेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करनी क्या जायज़ है? ख़ास मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ हैं उनका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। आम आदमी पार्टी के आप समर्थक हैं और आपके एसोसिएशन ने भी आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। GVL नरसिम्हा राव, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और इरा, हमारी रेगुलर फीचर इस शो की। इस शो में आप कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस और खूबसूरती का तड़का। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा मौलाना साहब, क्या ये जायज़ है कि चुनाव के ठीक पहले धर्म के नाम पर वोट पड़े, ऐसी अपील की जाए? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव के ठीक पहले कहाँ हैं? कल सुबह वोट पड़ने नहीं, जब से चुनाव शुरू हुआ है धर्म के नाम पर ये वोट मांगा जा रहा है। कभी आदित्यनाथ धर्म के नाम पे मांगते हैं, कभी साक्षी महाराज मांगते हैं, कभी साध्वी पराची मांगती हैं। सब धर्म के नाम पर ही तो चल रहा है। ये एक दिन पहले कहाँ है? आज तो सिर्फ इमाम बुखारी ने एक अपील जारी की थी। मैं समझता हूँ कि आप पार्टी ने उसको कंडम करके बहुत बड़ा काम किया है और देश हित में काम किया है। ऐसा काम किया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को एक आंख देखना पसंद नहीं करता, लेकिन इमाम बुखारी साहब ने दिल्ली इंडिया से, भारत से अपने किसी आदमी को, गेस्ट को ना बुलाकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर ये एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इमाम साहब को माफ़ नहीं कर सकता। तो आप इमाम साहब की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं। हम आज देखते हैं दिन भर में हुआ कर कैसे शाही इमाम अचानक दोपहर के बाद सामने निकले। वो शाही इमाम जो हर चुनावों के पहले एक फतवा जारी करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं फला फला पार्टी को वोट किया जाए। और ये पहली बार नहीं है, हर चुनावों में उनके पास नई पार्टी पहुंच जाती है। कभी कांग्रेस के लिए कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस के लिए कहते हैं। क्या है इस फतवे की राजनीति का मकसद? क्या है धर्म के नाम पर वोट डालने की राजनीति का मकसद? शाही इमाम पर ये छोटा सा उनका पहले परिचय देखते हैं। हमारी हिमायत सेकुलर पार्टी के लिए है और मैं इसी बुनियाद पर मैंने आम आदमी पार्टी की हिमायत का फैसला किया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम को इस बार अरविंद केजरीवाल में ही उम्मीद की किरण दिख रही है। अहमद बुखारी हर चुनाव से पहले ऐसी अपील जारी करते हैं जिसमें मुस्लिम वोटरों से एक खास दल को वोट देने की अपील की जाती है। चुनाव दर चुनाव ये सिलसिला चलता आ रहा है। आमतौर पर उनकी अपील कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के लिए होती है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की लुटिया डूबती दिख रही है। लिहाजा बुखारी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। यही वजह है कि आनन फानन में मतदान के ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील जारी कर दी गई। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो आज के जो हालात हैं और खासकर दिल्ली का जो इलेक्शन है बहुत अहमियत रखता है
और इस इलेक्शन में मुझे राय देना मैं जरूरी समझता हूं। इसीलिए मैंने आज राय दी कि बेहतर है कि हम सेकुलर पार्टी को ही वोट दें, क्योंकि बीजेपी ने जो रवैया इस मुल्क में अपनाया है और जिस तरह मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है और फिरका परस्ती की बुनियाद पर वो फिरकों को बांटने की कोशिश कर रही है, तो हम ऐसी पार्टी की हिमायत नहीं कर सकते। हमारी हिमायत सेकुलर पार्टी के लिए है और मैं इसी बुनियाद पर मैंने आम आदमी पार्टी की हिमायत का फैसला किया है। बीजेपी से शाही इमाम का 36 का आंकड़ा स्वाभाविक है। 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शाही इमाम ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले भी वो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में अपील जारी कर चुके थे। अपने बेटे की ताजपोशी के मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। 2004 के चुनाव में कांग्रेस से नाराज थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपील नहीं की थी। बस इतना कह दिया कि कांग्रेस को वोट न करें। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शाही इमाम का समर्थन ठुकराते हुए कहा है कि उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी को देश के आम हिंदू, आम मुसलमान, आम सिख, आम ईसाई सबके समर्थन की आवश्यकता है। सब हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें इमाम बुखारी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दरअसल दिल्ली के चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। मोदी विरोधी भले ही एकजुट ना हो पा रहे हों, लेकिन सबको आम आदमी पार्टी में वो प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जहां से बीजेपी को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। यहाँ तक कि सीपीएम भी चाहती है कि जहां उनका उम्मीदवार ना हो, वोट आम आदमी पार्टी को ही मिले। शाही इमाम भी इसके अपवाद नहीं है, लेकिन बीजेपी इन फतवों से चिंतित नहीं। मुझे याद है कि एक बार गुजरात में भी ऐसा फतवा आया था और उस वक्त भी मैंने उसके उत्तर में कहा था कि इस फतवे का सही उत्तर होता है कि जो उसके विरोध में है फतवे के, वो 100% मतदान करें। तो जो मैंने उस वक्त कहा था, इस फतवे के उत्तर में भी मेरा यही रिस्पांस है कि फतवे के विरोध में जो हैं वो भी 100% मतदान करने के लिए बाहर निकले। बीजेपी जानती है कि अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बटे तो फायदा उन्हीं का होगा। यही नहीं, शाही इमाम की अपील ध्रुवीकरण का काम भी कर सकती है। हालांकि इमाम बुखारी की मुसलमानों में ही कितनी पैठ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नेता भी शायद ये नहीं समझ पा रहे कि अब वोटरों का मिजाज बदल चुका है। विक्रांत यादव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। क्योंकि दिल्ली दरबार आप देख रहे हो, दिल्ली दरबार में जनता की राय को सबसे अधिक अहमियत दी जाती है। इसीलिए आज चुनावों के ठीक 12 घंटे पहले जब दिल्ली में मतदान शुरू हो, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारा आज का सवाल भी दिल्ली दरबार में यही है कि क्या धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना जायज़ है? क्योंकि शाही इमाम ने आम आदमी पार्टी को लेकर एक अपील अपनी तरफ से इशू की है, जिसको आम आदमी पार्टी ने हालांकि खारिज किया है। आपका जो भी जवाब हो हमें बताइए, IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए अगर आपको हाँ लगता है, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखें अपने फ़ोन में और हमको अपना SMS 51818 पर भेज दें। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपके जवाबों को भी शामिल करेंगे और बताएंगे कि जनता क्या सोचती है, धर्म के नाम पर राजनीति कहाँ तक जायज़ है। मैंने पहला सवाल क्योंकि आपसे किया था मौलाना साहब, GVL, सीधा इल्ज़ाम लगा कि योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, तमाम लोग जो हैं वो भी इसी तरीके से वोट ही मांगते हैं धर्म के नाम पर। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। ऐसा इन चुनाव के दौरान पिछले 5-6 सप्ताह में ऐसा एक भी बयान दिखाइए जहां किसी भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का धर्म के नाम पर कोई वोट मांगा हो। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी जब इनको लग रहा है कि उनको संख्या नहीं मिलने वाली है, चुनाव हारने की कगार पर खड़ी है, तो एक षड्यंत्र रचकर एक समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए इनके साथ सेटिंग करके शाही इमाम के द्वारा एक फतवा जारी करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है।
आम आदमी पार्टी ऐसे हथकंडे पहले भी अपनाई थी। 2013 में भी ऐसे ही काम करने के लिए कोशिश किया था। आम आदमी पार्टी ने इनकार किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके नेताओं ने और कहा है कि हमको समर्थन नहीं चाहिए। यही उनकी चतुरता है। एक तरफ से उन्होंने एक तरफ से पूरे समुदाय का वोट बटोरने के लिए सांप्रदायिक राजनीति फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरह ये ऐसा मुंह लटका के, ऐसा मुंह लेकर के सामने आते हैं कि हमें इसमें किसी समुदाय की समर्थन नहीं चाहिए, हमें किसी नेता की समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन इनके पार्टी के लोग उनके तालुका उनके साथ संबंध में रहे, उनके साथ लगातार संपर्क में रहे और उनके मांगने के बाद ही ऐसा समर्थन दिया गया। जब इनको लगता है ये उनके ऊपर उनके खिलाफ जा सकता है, तब आकर के ये पलटवार कर रहे हैं। जवाब दीजिए। ये आम आदमी की साफ सुथरी छवि की बात है कि हमने फौरन उसको नकार दिया कि हम ऐसे आदमी का समर्थन नहीं लेते जिसने पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हिमायत की हो। लेकिन आप बताइए, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी जैसे लोग, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, का समर्थन किया है। मैं बीजेपी से आज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उस वक्त आपकी पार्टी ने आलोचना क्यों नहीं की थी शाही इमाम की, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ना बुलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था? वो मुद्दा इलेक्शन का नहीं, उस वक्त कहां थी आपकी पार्टी? चूंकि ये इलेक्शन से जुड़ चुका है, आपकी पार्टी उस वक्त हम उसको खंडन कर रहे हैं। आपकी पार्टी उस वक्त इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था सुमित जी। नहीं, वो उनका अपना जाती मामला था। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। आज सुबह भी विज्ञापन छपता है एक आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप कह देते हैं कि हमने नहीं छपाया, किसी और ने छपाया है, और बीजेपी के विज्ञापन पर आप प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि विज्ञापन छपना कानूनी तौर पे अलाउड है, संविधान में अलाउड है, आज से नहीं बीते 70 साल से अलाउड है। आज क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहले तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची पर कोई किसी तरह का कदगन लगाया है, किसी तरह की उनको पनिशमेंट किया है? आप मुझे बताइए। हमने तो फौरन इसको नकार दिया। जो आदमी पाकिस्तान के चुनाव का कोई मुद्दा है ही नहीं, आप बताइए। और जिन्होंने बयान दिए थे उनको पार्टी के तरफ से क्या कार्रवाई हुई आप भी जानते हैं। बताइए क्या कार्रवाई, आप बताइए, टीवी चैनल पे बताइए। यदि आपको पता नहीं, चैनल पे बताइए। नहीं, बिल्कुल उनके पूरी जनता को बताइए, पूरी जनता को बताइए। कहा गया ऐसा कोई बयान न करिए, उससे आज की चुनाव से कोई चैनल पे बताइए क्या कार्रवाई हुई है। आप किसी न किसी तरीके से, मैं आपको कार्रवाई बताइए क्या हुई है। मैं आपको याद दिलाता हूं, कार्रवाई बताइए आप क्या हुई है। एक सांप्रदायिक राजनीति का शुरुआत आपने किया है। आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के एक नेता जो क्रिश्चियन भाइयों ने जाकर कल होम मंत्री के, गृह मंत्री के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें भी शामिल हो गए थे, उसको भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। अल्पदायक समुदाय को किसी न किसी प्रकार उनको जोड़ने के लिए और उनको अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, मर्यादा का उल्लंघन है। मैं समझता हूं जनता इसका जवाब देने की बात करते हैं। 10-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। हिंदू समुदाय को मौलाना साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर संसद में खड़े होकर खेद जताया था। मैं आपको याद दिलाऊं, साक्षी महाराज को नोटिस इशू किया गया है, उन पे शोकॉज नोटिस पे पार्टी में डिसिप्लिनरी कमेटी में कार्रवाई चल रही, विचार चल रहा है। से कुछ नहीं होता। नहीं, आपने पूछा ना, जताया, हमें आपसे नकारा है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, नकारने और खेद जताने में बहुत बड़ा फर्क है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हमने बाकायदा नकारा है कि हमें मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रशांत भूषण जब नक्सलियों की हिमायत करते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी क्या करती है? आप इनसे कहलवा दीजिए, आप मुझे बताइए ना, आप इनसे कहलवा दीजिए, बताइए ना। आप भी तो नहीं बता रहे। हमने नकार दिया बिल्कुल। किसको? प्रशांत भूषण को। इमाम बुखारी नक्सलियों की जो हिमायत आप लोग करते हैं, तमाम नक्सलियों की जो हिमायत करने वाले लोग हैं, जो आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता है प्रशांत भूषण जैसे, उनको आप नकार रहे हैं? नहीं, देखिए बात सुनिए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, उनसे आप जवाब मांग रहे हैं। प्रशांत भूषण कहाँ है, क्या है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यही तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इनसे ये कहलवा दीजिए कि हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कार्रवाई करवाएं, इनसे कहलवा दीजिए। मैं कहलवा दूंगा, इनसे कहलवा दीजिए। राजीव त्यागी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा इस लड़ाई में। बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खो गई है। वो शाही इमाम जो 2014 में सोनिया गांधी से मिलते हैं, लोकसभा चुनावों में 8 महीने पहले अपील करते हैं मुसलमानों से कि कांग्रेस को वोट करो, आज वो कांग्रेस से भी बिदक गए, क्यों? देखिए सुमित अवस्थी साहब, एक बात बहुत साफ गोई से कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ नौजवान बैठे हैं और जो नौजवान सुन रहे हैं पूरे देश में आपके कार्यक्रम को, उनके मसाइल धर्म नहीं है
उनका मुद्दा धर्म नहीं है, उनका मुद्दा है विकास, उनका मुद्दा है शिक्षा, उनका मुद्दा है उभरता हुआ भारत, बेहतर भारत, उनका मुद्दा है भारतीयता की पहचान। वो भारतीय बनने रहना चाहते हैं, ना वो हिंदू बनना चाहते हैं, ना मुस्लिम बनना चाहते हैं, ना सिख बनना चाहते हैं, ना ईसाई बनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय होने की बात करती है और भारतीयता की बात करती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लड़ रहे हैं आपस में इस मसाइल को लेकर किसने किसको समर्थन दिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत झूठी पार्टी जिसने सब मुद्दों पे निश्चित रूप से यू टर्न करने का कार्य किया, जैसे कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, और अब लेटेस्ट जो है 15 लाख रुपए जो प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में आपने टॉपिक डाइवर्ट किया, आपने टॉपिक डाइवर्ट किया। मैं आराम से आपसे चर्चा करूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, टॉपिक डाइवर्ट आज शाही इमाम कांग्रेस को समर्थन देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शाही इमाम कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए? और यही भारतीयता का तर्क जो आज आप दे रहे हैं राजीव त्यागी जी, ये 2014 में मई में क्यों नहीं याद आया आपको? देखिए शाही इमाम का समर्थन हमको नहीं चाहिए, आप भी खारिज कर सकते थे जो आम आदमी पार्टी ने किया। मैं जवाब देता हूं इसका। शाही इमाम साहब मिलने गए सोनिया गांधी जी से, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति से कहीं भी जाकर के मिल सकता है, देश में आजादी है मिलने की। रही बात इसकी किसी के फतवे से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की इस तरफ से स्पष्ट कर दूं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आज के समय में। मैं पहले कह चुका हूं कि नौजवान जो पूरे देश का है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, वो भारतीय बनना चाहता है, वो भारतीयता की बात करता है, वो विकास की बात करता है, वो शिक्षा की बात करता है, वो बेहतर चिकित्सा की बात करता है। ये कांग्रेस पार्टी इन्होंने समर्थन लिया और आज ये भारतीयता की बात कर रहे हैं। आप तीनों पार्टियों का चेहरा आपके सामने, आप न्यूट्रल वॉइस है इस पैनल पे, आप कर। मैं यहाँ 3 पॉइंट बनाना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने चालू की थी जो अभी तक आ रही है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स, धर्म और पॉलिटिक्स को बिल्कुल हम लोगों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड आई फंडामेंटली एग्री विद दिस। और मुझको लग रहा है कि 2015 में पहली बार इंडिया ऐसे एक पॉइंट में आई है कि थोड़ा बहुत ये सेपरेट हो रहा है। जैसे बीजेपी की बात हो रही थी, बीजेपी हटना चाह रही है। जो हिंदुत्व उनका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू था कि हम लोग बहुत हिंदू पार्टी हैं, वो उससे हट रहे हैं। और आपने जैसे बोला था कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे एक्शन लिए थे, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि हम नहीं सपोर्ट लेंगे, हमको नहीं चाहिए। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करता है। पर मुझको लगता है कि इलेक्शन के एंड आ गए। आपने जो बोला था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैमरा के सामने आना चाहती है, तो मुझको लगता है कि एंड के थोड़े बहुत स्टंट्स जैसे होते हैं वो आ गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये स्टंट करके हम लोग कैमरा टाइम, तीनों पार्टी की बात आपने सुनी। इमाम साहब बहुत जम के डिफेंड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इनका अपना एसोसिएशन जो है इमाम काउंसिल, इन्होंने औपचारिक तौर पर कल ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये जायज़ है? देखिए, इस तरह की अपील को जायज़ तो ठहराया ही नहीं जा सकता है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि जिसको पोलराइजेशन की बात की जाती है और बार बार हम लोग इस बात को उदाहरण देते हैं, गाली देते हैं कि ये ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। मौलाना को भी मालूम है कि इस बार तमाम अखबार और मीडिया टेलीविज़न बता रहे हैं कि माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा तबका ऑलरेडी आपकी तरफ जा रहा है। हमेशा ये थोड़ा सा पहले अनाउंस करते थे, लेकिन इस बार एक दिन पहले आज अचानक इस तरह की घोषणा, इस तरह की अपील, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अगर कल को मान लीजिए कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह अभी तक जो बातें चल रही थी अब वो शुरू हो जाएगा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ये कहना है कि दूसरा क्या है कि जिसकी तरफ भी ये समर्थन देते हैं उसकी क्या गति होती है। 2014 के बाद के तमाम इलेक्शन की हालत देख लीजिए। तो अतीत में जो रिजल्ट रहा है उसके हिसाब से भी लगता है उल्टा पड़ता है कि जिसका आप समर्थन करते हैं वो इकाई में रह जाती है, बाकी लोग दहाई में निकल जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आया। और ऐन मौके पर अगर ये संतुलित फैसला, समझदारी से लिया गया फैसला होता तो ये पहले अनाउंस होता। बिल्कुल। एंड कल सुबह वोट पड़ेगा और आज शाम को आप अनाउंस कर रहे हैं, ये बात कुछ समझ में आई नहीं है। और जैसे कि रामकृपाल जी असेस कर रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को हो ना हो। मैं नुकसान का मैं सहमत हूँ रामकृपाल जी की बात से। जो आम आदमी पार्टी एक नए राजनीति की जो बात करती है, एक तरफ शराब
और दूसरी तरह मौलाना को लेकर साथ लेकर के ये चुनाव किसी न किसी तरीके से ये चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। राजनीतिक हथकंडे आप लोग भी अपना रहे हैं कुछ। अरे सर, शराब तो कोई नहीं, शराब पकड़ा गया आपकी कैंडिडेट, नहीं आपका कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा पकड़ा गया है जिसने शराब का इस्तेमाल नहीं किया होगा। नहीं, आपकी पार्टी ने आप सवाल से भी पूछा जाना चाहिए। बात सिर्फ मौलाना की नहीं है, बुखारी जी की नहीं है, डेरा सच्चा सौदा से आप समर्थन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? आप भी तो बताइए। हम नहीं ले रहे हैं, हम समर्थन आप इनकार, ये और कोई धार्मिक संस्था भी नहीं है ये, हम नहीं ले रहे हैं, हमने नहीं मांगा है ना हम ले रहे हैं उनके समर्थन। आपने लेकिन इनकार भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकार किया। आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कर रही है, एक तरह सांप्रदायिक वोट अपनी तरफ करना चाहती है। शाही इमाम के साथ एक फतवा लेकर पब्लिकली जनता को नकार रही है, एक ड्रामा है और आम आदमी पार्टी का ड्रामा है। आप इसको नकार दीजिए कि हमें नहीं चाहिए उनका समर्थन। ये बीजेपी हमने बोला है, ऐसे आप भी कह दीजिए कि हमें नहीं चाहिए डेरा सच्चा सौदा का हम समर्थन। आपकी तरह ड्रामा नहीं करते हैं। बोल दीजिए आप पीछे जाकर के यही आपकी दोहरी पॉलिसी। आप डेरा सच्चा सौदा से समर्थन लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहिए? नहीं राजीव, मना तो किया, मना तो कर दिया, ऐसे नहीं, मना तो कर दिया, मना तो कर दिया, मना कर रहे हैं, कैमरे में मना कर रहे हैं। तमाम आपको नहीं चाहिए ना। इतने बार आप जाकर के शाही इमाम से मिलते हैं, पीछे जाकर के समर्थन मांगते हैं, और जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया, जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ भी जा सकता है, तब जाकर के आप ड्रामा कर रहे हैं। एक सवाल और है, सामने ड्रामा है। ये बीजेपी की कौन ड्रामा कर रहा है? आप आम आदमी पार्टी कवर करते रहे, आप बीजेपी कवर कर रहे हैं, कौन ड्रामा ज्यादा कर रहा है? देखिए, इस मामले में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना रिएक्शन दिया, ये तो साफ है कि इमाम जिसे समर्थन करेंगे उसे नुकसान होगा। तो लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से है कि नरसिम्हा साहब ये बताएं कि जैसे ही इमाम साहब ने समर्थन देने की बात की, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने उसको ठुकराया, आप लोग भी तुरंत आ गए सामने। क्या बीजेपी को लग रहा है कि इससे पोलराइज होगा, जो बहुसंख्यक वर्ग है वो पोलराइज होगा? लेकिन हम इनके खिलाफ है, और इसलिए हमने आज दोपहर को पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। हमने भी कई पत्रकार नहीं, हम किसी प्रकार की सांप्रदायिकता, और जिस प्रकार शाही इमाम ने जो फतवा इशू किया है, पूरे मुस्लिम समुदाय को एक पार्टी में जाकर वोट डालने के लिए जो कहा है, ये आम आदमी पार्टी के बार बार उनसे गुजारिश करने के बाद जो हुआ है, ये बिल्कुल ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके खिलाफ जो भी फतवा की, एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी फतवे के खिलाफ जल्दी करेंगे। देखिए, जो इनके नेता एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, राम जादव की सरकार या दूसरे जादव की सरकार की बात करते हो, और जो 4 बच्चे और 8 बच्चे पैदा करने की बात करते हो, वो लोग बाग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बाग बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग बाग कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हो? जो कॉन्स्टिट्यूशन में गणतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता सब और समाजवाद के सबको निकालने का काम करते हो, जबकि समाजवादी होना एक बेहतर परिकल्पना है देश के लिए, क्योंकि देश में अभी भी गरीब हैं, देश में अभी भी पिछड़े हैं। अब अगर हम समाजवादी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा। तो इन्होंने क्यों निकाले सब? ये बताएं मुझे, क्या इन नौजवानों को बेहतर रोजगार नहीं चाहिए? जल्दी क्या कहना है बीजेपी का? शिक्षा पे क्या कहना है बीजेपी का? चिकित्सा पे क्या कहना है बीजेपी का? और दिल्ली के 10 साल क्या कहना है बीजेपी का? आपके ही नेता आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार 10 साल तक आप भ्रष्टाचार करते रहे, 10 लाख करोड़ रुपए सुमित जी, हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं पूछूंगा, मैं आता हूं। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है। जीवीएल और राजीव त्यागी के साथ हम इस चर्चा को आगे तो क्या धर्म के नाम पर राजनीति करना जायज? हमारी ये बड़ी बहस चल रही है इस वक्त दिल्ली दरबार में IBN 7 पर। इसके पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, इस बहस को आगे बढ़ाएं, एक बहुत दिलचस्प कार्टून आया है। नीलाब जो हमारे कार्टूनिस्ट हैं उन्होंने बना के भेजा है, मैं चाहूँगा उस पर एक नज़र सबसे पहले डालते हैं इस सेगमेंट में। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले में अरविंद केजरीवाल नुमा व्यक्ति शाही इमाम के साथ खड़ा है, दूसरे में शाही इमाम उनका हाथ खड़ा कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और जब पिक्चर लॉन्ग शॉट में जाती है तो शाही इमाम का एक भी समर्थक वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि मौलाना साहब यहाँ पे कह रहे थे, इमाम काउंसिल की बात कर रहे थे। एक सवाल आप पे, क्योंकि बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं जीवीएल, और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा इस ब्रेक के दौरान
कि बीजेपी के अंदर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो रह रहकर सर उठाती हैं, उनके खिलाफ आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बात मौलाना साहब ने भी उठाई, जो बात राजीव त्यागी ने भी उठाई, तब तक संदेश नहीं जाएगा। पार्टी के तरफ से ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया, सार्वजनिक रूप से भी कहा गया, और जब ऐसे कुछ बयान आए उनको स्पष्ट रूप से कहा गया आप आगे से न करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई एक साक्षी महाराज के खिलाफ शोकॉज नोटिस इशू किया, उसके बाद ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया है। यदि ऐसा कोई देते हैं बिल्कुल उन पर तुरंत कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, क्योंकि हम नहीं समझते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी जेटली ये यदि किसी ने ऐसा कोई, प्लीज जेटली साहब का जो बयान है उससे साफ पता चलता है कि वो भी ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं। नहीं, जब आप जब जनता बैठे हैं सीनियर पूरे देश के, वो बताएंगे कि क्या ध्रुवीकरण वाला बयान नहीं है उनका। नहीं, जब आप एक समुदाय के नेता ये कहते हैं आप सारे आम आदमी पार्टी में वोट डालिए, तब हम जवाब दीजिए। जनता इस प्रश्न ये है कि देश को विकास चाहिए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ? नहीं, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी ध्रुवीकरण करते रहेंगे और अपीजमेंट करते रहेंगे? हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे। मेरे साथ अमिताभ सिन्हा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा यहाँ हैं, जो सालों से बीजेपी कवर कर रहे हैं। अमिताभ, क्या इस चीज को लेकर जो सो कॉल्ड परिवार है, भगवा परिवार जिसको संघ परिवार भी कहा जाता है, ये इनके नेताओं के जो बयान आते हैं, चाहे वो साध्वी प्राची के हों, चाहे निरंजन ज्योति के हों, चाहे योगी आदित्यनाथ के हों, चाहे साक्षी महाराज के हों, इनके बयानों के वजह से क्या प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में, पार्टी में चिंता है, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कार्रवाई की बात जहां तक है, एक तो सीधा संदेश दिया गया है संघ को भी और पूरे परिवार को भी कि कोई भी नेता ऐसे बयान से बचे। अगर बयान आ रहे हैं तो ऐसे छिटपुट नेताओं के हैं जो अपने अपने इलाकों में जाकर बोल रहे हैं। कार्रवाई होगी, 7 तारीख तक इंतजार कीजिए। वोटिंग के बाद कार्रवाई किसी न किसी के खिलाफ पक्का होगी। लेकिन आप खबर दे रहे हैं कार्रवाई होगी, आप खबर लेके बैठे हुए हैं। इसमें दूसरी बात भी है, और मैं इसमें एक और चीज याद है आपको, जब इसमें सुनिए ना अमिताभ जी की बात। इमाम साहब, मैं आप एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। एक और कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये डर तो नहीं था कि अल्पसंख्यक वोट इन दोनों पार्टियों में बढ़ जाए और भला हो जाए बीजेपी का? कहीं इसके चलते तो ये अपील लड़ी नहीं है? ये इस बात का जवाब दीजिए, कार्रवाई इस बात का जवाब दीजिए। एक मिनट, एक एक करके मौलाना, मैं पूछना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने कहा कि कार्रवाई की बात हो रही है और वो इलेक्शन के बाद होगी, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? आप उस बात का भी जवाब दीजिए। नकारते हैं क्या जैसे ही अपील आती है हम उसको नकारते हैं, तो ऐसा ही बीजेपी क्यों नहीं करती? हाँ, तो इसलिए कहिए ना कि राजनीति कर रही बीजेपी। ये मैं इससे सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सवाल बताएंगे, क्या सवाल था उनका? सवाल सीधा सा था कि क्योंकि मुसलमान वोट बंट ना जाए, इसीलिए शाही इमाम से अपील करवा के एक तरफ मुसलमानों को वोट मिल जाए और एक पार्टी को फायदा पहुंच जाए। आम आदमी पार्टी का यही साजिश है, यही षड्यंत्र है। मैं जवाब दे दूं, बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं मैं आपको, विगत 5 दिनों में जो कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय का समर्थन मिला है, उससे हम कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बाग अगर दिल्ली में विकास के मुद्दे पे, गवर्नेंस के 8 महीने में नहीं मिला, इन 5 दिनों में मिला, वोट जीत जाएंगे तो हम लोग सरकार 8 महीने में नहीं मिला, 5 दिन और मैं बता दूं, मैं पहले कह चुका हूं, हम लोग बात भारतीयता की बात कर रहे हैं, हम ना हिंदू की बात कर रहे हैं ना मुसलमान की बात। भारतीयता की बात जनार्दन द्विवेदी ने भी की थी, बनाएंगे भारतीयता की बात जनार्दन द्विवेदी ने भी की थी। सुमित जी, आपने म्यूट जनार्दन सुन लीजिए, काम भी बताया, कोई म्यूट नहीं किया, आप लाइव है, आप लाइव है। मेट्रो से लेकर के, आप लाइव है, से लेकर के जितना भी शिक्षा में विस्तारीकरण किया, चिकित्सा में विस्तारीकरण किया, और जिस तरह से हमने मैनिफेस्टो दिया है, उस मैनिफेस्टो में देखिए हम 150 नए स्कूल खोलेंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक, 120 नए कॉलेज खोलेंगे। एक मिनट, राजीव जी, जीवीएल एक मिनट, इरा कुछ बोलना चाह रही है क्या? मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, मुद्दों पे शिक्षा कैसी? अरे सुन तो लीजिए, अब म्यूट करना पड़ेगा, अब म्यूट करना पड़ेगा, सुन लीजिए। मेरा एक कमेंट और एक क्वेश्चन भी, कि आजकल के ये पुराने जमाने में एक टेक्निक होती थी कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको पार्टी के पास ला दें और ये चीप वोट्स मिल जाएं। जैसे शाही इमाम ने बोला कि मेरे 10 लाख हैं, देरा सच्चा सौदा ने बोला कि 20 लाख वोट हैं। पर आज का वोटर बहुत होशियार हो गया है, वो नहीं समझता ये सब रिलीजियस और पॉलिटिक्स। अगर ये बोले भी, वो जो उसको मन में लगता है वही करेगा। मेरे घर के बिल्कुल पास में एक मुसलमान बस्ती है और वहाँ इतने सारे लोगों से मैंने बात की, उन्हें सब ने बोला कि हम लोग बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी दिल्ली के लिए।
देखिए ये तो इसमें आपके पसंद की बात है, आपको पसंद आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि सुमित जी, विकास के लिए विकास की राजनीति, सुमित जी एक विकास की क्वेश्चन, राजनीति हम करना सुन चाहते लीजिए, हैं। सुन लीजिए। अरे इरा की बात। जनता ने एक क्वेश्चन आपको चवालीस दिया है। इरा राजीव जी परेशान मत होइए, इरा कुछ बोल रही है। क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये लगता है, मैं ये वोटर से पूछना चाहती हूँ कि ये लोग रिलीजियस लीडर्स को मानते हैं कि वो अपने जो उनको लगता है वो वोट करते हैं? मैं पूछ लेता हूँ, आप पूछिए। यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, मेरे रिपोर्टर्स रुक जाएं, मेरा सवाल है। अरे सुनो तो सही, सर मत बोलो, मेरी बात सुनो भी। ऐसे कितने लोग हैं जो अपील जब की जाती है रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, धार्मिक गुरुओं के द्वारा कि XYZ पार्टी को वोट करिए, उसके बेसिस पर वोट करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं, एक भी है। यू आर राइट। ये होशियार वोटर हो गए, तो ये पुरानी टैक्टिक है, पुरानी। अब सवाल मेरा नाम PDSC है, इसलिए हमको भी वोट, सभ्य समुदाय से हमको वोट मिलता है। सवाल सर, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है सर। हमारे देश का युवा, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड सर, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि 8 महीने के कार्यकाल में जो भी मुद्दे आए हैं, घर वापसी, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये त्रिलोकपुरी दंगे, इनसे क्या बीजेपी के छवि पे असर पड़ा है? किस हद तक आप सोचते हैं कि इससे बीजेपी की छवि को असर पड़ा है? नहीं, ये इनमें जो भी राज्य के बंदे रहते हैं, हर स्टेट के बंदे रहते हैं, और जनता जानती भी है। अब नहीं, जवाब देने दीजिए, सुन लीजिए। ऐसा जो भी आपने जो बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का कतई हमारे एजेंडे में बिल्कुल है ही नहीं, ये हमारे है ही नहीं है। पर फिर ये क्यों हो रहा है? ये हमारे नहीं, रोकिए ना इसको, आपकी सरकार भी होते रहे, आपकी सरकार है, रोकिए इसको। गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी पर सुनो, ये सारे विषय जो आपने बताया, ये पहले से होता रहा है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए एक षड्यंत्र के रूप में हमारे खिलाफ यूज किया जाता है। ये कह के कोई कार्यक्रम नहीं है जो अभी हो रहा है। ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी पहले होता रहा करूंगा कि आपने स्वीकार किया कि एक सवाल और लेता हूँ, धार्मिक संगठन अपने काम करेंगे। घर वापसी, मेरा रशीदी जी से सवाल है, रशीदी जी सवाल आपसे। 2013 की इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी चांदनी चौकी सीट जीतने के लिए तौकीर रजा जी से मिले थे, और इस बार जब बुखारी जी उनको समर्थन दे रहे हैं तो कह रहे हम समर्थन नहीं लेंगे। कैसा राजनीति का नाटकीय चेहरा है उनका? ये जवाब दीजिए। जब ये आज का युवा है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, तौकीर रजा ने 2013 में जो समर्थन किया था, मैं बिल्कुल यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके समर्थन से एक वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। लेकिन आपने आज सुनिए, आज इमाम बुखारी को कंडम करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पेश आई कि हमें सांप्रदायिक वोट नहीं चाहिए, हमें वो वोट चाहिए जो अपने मन से आदमी वोट करता है। आप लोग डर गए, अपने मुद्दों के लिए वोट करता है। आप लोग डर गए दिल्ली को बनाने के लिए वोट करता है, दिल्ली को संवारने के लिए वोट करता है। आप डर गए कि हिंदू पोलराइज हो जाएंगे बीजेपी के पीछे? बिल्कुल नहीं। खंडन करना पड़ा। हमने इसलिए कंडम किया है, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया था, पाकिस्तान की हिमायत की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करता है, हमने इसलिए कंडम किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने पाकिस्तान की हिमायत करने की वजह से उनको कंडम किया। बस एक ही बात है। बिल्कुल, आप लोग पाकिस्तान की हिमायत आप लोग नहीं करते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करते। एक भी आपकी पार्टी का बयान बताइए, आपके नेता का बयान बताइए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें आपस में लड़ रही थी, जब हिंदुस्तानी फौजियों के सर काट के ले गए थे, तो आम आदमी पार्टी ने क्या रिएक्शन दिया था? अब उसका भी सुन लीजिए, बताइए। देखिए, हमारी पार्टी ने कभी पाकिस्तान के बारे में कोई लफ्ज बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए। वही तो हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं। अरे उसको दूसरे एंगल से सोचिए, देखिए, एक तरफी रुख में आपके हिमायत में भी नहीं कहा, मुखालफत में नहीं कहा, हमें तो दिल्ली की बात करनी है, दिल्ली को सुधारने की बात करनी है, दिल्ली को बनाने की बात करनी है। पत्रकार बैठे सब लोग बात, क्या प्रशांत भूषण जी का बयान नहीं था कि कश्मीर के इशू पे रेफरेंडम की बात की, पाकिस्तान को दे दिया जाए? बिल्कुल। मेरे साथ मेरे कुछ साथी पत्रकार है, नीरज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली की जनता में जब आप घूमे बीते 1.5-2 महीनों के दौरान, दिल्ली की जनता में इस बात को लेकर उनको इन्फ्यूज करने की, उनको लालच देने की कोशिशें हुई हैं
धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जाए, लामबंद किया जाए किसी भी पार्टी की तरफ से? जाहिर तौर पर नज़र आता है जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पर धर्म के आधार पर पार्टियों ने, बीजेपी ने भी वो किया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं इसे कहूं कि बुखारी का इस्तेमाल किया गया है तो वो ये हुआ है। लेकिन मैं एक सवाल जीवीएल आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में 4 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, ये तमाम चुनावों में जो वहाँ के रीजनल प्लेयर्स थे उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में अचानक ये बाहर के प्लेयर्स आ गए, नीतीश कुमार आ गए, सीपीएम आ गई, ममता बनर्जी आ गई। ऐसा लगता है कि दिल्ली के चुनाव में ऐसी फाइट हुई है कि रीजनल लीडर्स को ऑक्सीजन मिल गई है। अरविंद केजरीवाल नाम की नहीं, देखिए सबको इसी ये एक एंटी बीजेपी एक कोalition बनाने की एक मोदी वर्सेस ऑल। पर लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, खुदा मान लीजिए गलती से भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, संभावना बिल्कुल नहीं है, गलती से बनते हैं, 6 महीने में जाकर के पटना में अपने आप को एक वोटर करके बना लेंगे और बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये आदमी उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इरा कुछ बोल रही है, मैं आता हूं। ये जो आप सोच की बात कर रहे हैं, ये बस पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, तो लोगों की सोच है। उनको लगता है कि अगर बीजेपी इस पूरे कंट्री में आ गई तो फिर कौन उनके साथ लड़ेगा? होना चाहिए, डेमोक्रेसी की तो खूबसूरती है। ऑपोजिशन होना चाहिए। बड़ी फौज तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से दिखता है उनके पास वो ताकत नहीं है, अकेले भारतीय जनता पार्टी के से लड़ने के लिए ताकत नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, एक कौरव सेना खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। कौरव सेना। सुहेल, आप सवाल पूछना चाहेंगे? आपके मन में सवाल आता है खासकर मौलाना साहब को लेके? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हम कहीं ना इसको बहुत ज़्यादा ओवर इवेल्युएट करते हैं इमाम बुखारी को। सियासी ज़मीन उनकी खिसक रही है और कहीं ना कहीं ये उनकी भी अपनी ज़रूरत है कि वो इस तरह के बयान दें कि कहीं उनको थोड़ा सा फुटेज मिल जाए, क्योंकि अब उनकी कोई सियासी हैसियत मैं तो नहीं मानता कि है। आम आदमी पार्टी ने उनसे मांगा था सपोर्ट या नहीं मांगा था, इन्होंने डिनाई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सपोर्ट मांगा था। तो कहीं ना कहीं डिवीज़न की बात हो रही है। मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अगर वोट बढ़ता है तो फायदा बीजेपी को ही होना है। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सभी एक सांप्रदायिक रूप, ये माहौल जो बन रहा है अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए सारा समुदाय का वोट इस प्रकार मांगना, इस प्रकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, ये मैं समझता हूं इनकी दिवालापन है। आम आदमी पार्टी का बौखलाहट दिवालापन है। जीवीएल बार-बार कह रहे हैं दिवालियापन है, जीवीएल बार-बार कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, असंवैधानिक है, लेकिन साक्षी महाराज अभी भी पार्टी में है, साध्वी निरंजन ज्योति अभी भी सरकार में है। वो कोई नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, एक सिंपल बात है जो मैं शुरू से, हिंदुस्तान में कई बार ये प्रूव हो चुका है कि बंटवारे की राजनीति करके कोई भी विकास हो उससे अच्छा है कि सूखी रोटी खा के पगडंडी पे चलना। ये कभी हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब भी वोट आता है एक कोशिश होती है ध्रुवीकरण की। मैं इस बार ये कह रहा था कि देखिए, हिंदू इनमें जिनका नाम सुमित जी ने लिया है, ये सबके हैं बड़े छोटे नेता हैं। किसी ऑर्गेनाइज जो हैसियत इमाम बुखारी की है वो हैसियत इन लोगों की नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इमाम बुखारी, हालांकि उनके फतवे से असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं बताऊं आपको, इससे एक बहाना मिल जाता है दूसरों को संगठित होने का। और हमेशा मैं कह रहा हूं, इस देश का मुसलमान, एक बात कहूं, आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान का नेता हिंदू रहा है, कभी वो किसी मुस्लिम फतवे पर नहीं चला है, लेकिन इसी तरह के ध्रुवीकरण से वो हमेशा मार खाता है। बिल्कुल। एक मैं आप कुछ बोल रही थी पीछे से, आपने एक बढ़िया कमेंट किया था, क्या बोला आपने? सर, ये जो पॉलिटिक्स जो खेलते हैं हम इन रिलीजन बेस पे, विमेंस इश्यूज पे, ये सिर्फ एक हम जो राह से भटकाते हैं हम लोगों को और कुछ नहीं करते हैं। इट्स अ सेंसलेस पॉलिटिक्स। आप लोगों को जिन मुद्दों पे आना चाहिए वो हम इसके थ्रू इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज इनकार करती हैं कि हमको ये समर्थन नहीं चाहिए, तो आपको ठीक लगता है या आपको लगता है कि वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये तो सेंसलेस है सर, उन्हें सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए इस चीज को, वो उसी चीज में इनगल्फ हो जाते हैं कि नहीं। हाँ समझ जी, मैं आ रही हूँ यहाँ पे, मुझको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिस्कशन करना चाहिए, पर वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं रोज रोज
तो हम मुझको लगता है कि हमारे देश में क्या होगा जब लीडर्स ही लड़ते रहते हैं। अच्छा, इस बात को तीनों लोग बोलेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर तीनों लोग लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने दिल्ली के विकास का आपने मुद्दे आज उठाए, आज आपने मुद्दे उठाए जब शाही इमाम आपके साथ नहीं है। जब शाही इमाम 2014 में आपके साथ थे तब आपने नहीं उठाया था। नहीं, तब आपने नहीं कहा था। इजाजत है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि देश में भारतीय बनने की जरूरत है, ना हिंदू बनने की जरूरत है, मुस्लिम बनने की जरूरत है। ये बात 2014 में कहनी चाहिए थी। धर्म जो है व्यक्तिगत मसला है मेरा, मुझे गर्व है मैं हिंदू धर्म में हूँ, इन्हें इस्लाम धर्म में होने में गर्व होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए हम भारतीय हैं, इस पे गर्व होना चाहिए हमें। कांग्रेस को ये बात उस वक्त हम भारतीय, इस पे गर्व होना चाहिए हमें। कांग्रेस को ये बात उस वक्त याद आई जब आदमी डूबने लगता है तो वो कहता है खुदा मुझे बचा दे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। कांग्रेस को आज याद आई जब 52,000 मुल्क को दे दिए, 1500 कमीशन दे दिए, लाखों लोग मारे गए, आज कांग्रेस को याद आ रही है, भारतीयता याद आ रही है। बाहर जाके सीखो भाई, इनसे सीखो भाई, जाके रेस्टोरेंट में चंदा ले ले। ये आवाम बिल्कुल जानती है कि कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया है। सर मेरा क्वेश्चन त्यागी जी से है। त्यागी जी बार बार कह रहे हैं कि ये युवा भारतीय, ये इन्हें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। 10 साल लगातार केंद्र में सरकार रही कांग्रेस पार्टी की और 15 साल दिल्ली में रही। हर साल देश में 50 लाख युवा ग्रेजुएट होता है, सरकारी नौकरियां निकलती हैं सिर्फ 1 लाख। तो इन्होंने क्या किया युवा के लिए? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। राजीव त्यागी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। मेरे मित्र जरा जवाब सुनिए प्लीज ध्यान से। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बताऊं पहले तो दिल्ली का जो बजट था वो 4,700 करोड़ का तो बढ़कर के 37,000 करोड़ हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने विकास के कार्य किए, लोगों को रोजगार दिया। संचार क्रांति से लेकर के ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन से लेकर के देश में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं जिससे कि मिडिल क्लास को फायदा हुआ है, मिडिल क्लास को बेहतर जीवन मिला है, वो कांग्रेस पार्टी ने की। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 44 सीटें आई आपकी 44 सीटें आई लोकसभा में। 3 लाख रुपए से लेकर 44 सीटें आई आपकी लोकसभा में। 44 क्रांति है। 206 से 44 सीटें आई, 44। हमारी 44 सीट आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने काम नहीं किया। क्या 15 साल पुरानी दिल्ली और आज की दिल्ली में अंतर नहीं है? क्या उसके चेहरे में अंतर नहीं है? क्या दिल्ली में विकास नहीं हुआ? क्या दिल्ली में लोगों को संचार क्रांति, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, नौकरी। एक सवाल आराम से, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। हाँ, वो बैठ के आराम से सहमत हूं मैं बिल्कुल। पूछो। सर मेरा सवाल सुनिए। कांग्रेसमैन मेरा सवाल है कि सर आज आपका सवाल मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज जो हम वोट दे रहे हैं किस बेसिस पे दें सर? पहले क्या होता था कि आपके वोट के लिए आपसे कहा जाता था हमने ये किया है, हमने देश के लिए ये किया है। आज जब हमारे नेता वोट मांगने आते हैं अपनी खूबियों से ज्यादा वो बताते हैं कि दूसरी पार्टी ने ये स्कैम किया है। आम आदमी पार्टी क्यों रातों रात चंदा आया, कहाँ से आया? बीजेपी हो 15 लाख क्यों अकाउंट में नहीं आया? कांग्रेस हो तो सब पुराने वही सारे स्कैम। तो सर एक जो वोटर है वो क्या सोच के वोट देते? ये नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हो गई है। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी भैया, ये जो पहली बार इस देश में देखा जा रहा है 8 महीनों से जो मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में, सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रही है। भारत की जनता पहली बार, सुन लीजिए, आपने बहुत लंबा भाषण दिया, थोड़ा सुन लीजिएगा। अच्छी बात कहें तो भाषण हो गया आपके लिए। भारत राशन की बात पूछे तो भाषण हो गया, और आप भाषण लंबे समय से भाषण देते रहे। अच्छा, 8 महीनों में देश की महंगाई कम हो गई, देश की महंगाई अभी। सुन लीजिए राजीव सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने भंटादार किया सरकार का, अब सुनना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो महंगाई का दर है, जो डबल डिजिट जो इन्फ्लेशन होता था आज 4% पर आ गई है। क्या दिल्ली में 25 रुपए दिख रही है? क्या दिल्ली में गोभी 20 रुपए किलो नहीं बिक रही है? क्या दिल्ली में टमाटर सेब महंगा नहीं बिका है? क्या दिल्ली में 45 रुपए किलो आलू नहीं बिका है? हुआ है, आप इनका म्यूट कर दीजिए, आपकी सरकार का म्यूट कर दीजिए, इनका म्यूट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। आज बीजेपी से क्वेश्चन है, अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग 20 दिन में आपकी सीट्स 20 से 40 कैसे हो गई? आपकी सीट्स ओपिनियन पोल में कैसे बढ़ती जा रही है? नहीं देखिए, जब सुनिए राजीव सवाल जीवीएल से, आप बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? सुन लीजिए। देखिए, जो इस बार दिल्ली में जो सर्वेज आ रहे हैं इसको लेकर थोड़ा सावधानी इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ सर्वे कहते हैं ये दिशा में जा रहा है,
कुछ सर्वे कहते हैं बी दिशा में जा रहा है, कुछ सर्वे कहते हैं 2 महीने में आधा हो गए सीट। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मैं 25 साल से मैं भी इसी इंडस्ट्री में काम किया हूं। मैं भी एक पोलस्टर की तरह 25 साल से काम कर चुका हूं। ठीक है, तो ऐसा कोई 2 महीने में नहीं 2 महीने में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है। ये सारे सर्वे गलत आंकड़े हैं। आप फरवरी 10 तारीख का इंतजार करिए, आपको सही नतीजे। इसी नोट पर मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये बड़ी बहस जारी है और ये सवाल भी लगातार जारी है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट मांगना जायज है।